रिफाइंड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिफाइंड माने क्या होता है? शोधित, कहने ये तेल का, ये मूंगफली का रिफाइंड है, ये सोयाबीन का रिफाइंड है, ये अमुक सरसों के तेल का रिफाइंड है। तो जो रिफाइंड है, जिसका शोधन कर दिया गया है, उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, और जो सीधा सीधा तेल निकलता है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन उल्टा है, शुद्ध सरसों का तेल खरीदोगे तो उसकी कीमत ज्यादा है, रिफाइंड खरीदोगे तो उसकी कीमत कम है। पर लोग पता नहीं अन्न खाते हैं कि क्या खाते हैं, इतनी भी उनको बुद्धि नहीं कि जिसका शोधन प्रक्रियाओं से किया गया है उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। पाम नामक एक तेल होता है, पाम का पेड़ होता है विदेश में। उस पाम नामक पेड़ का तेल, पाम ऑयल जिसको कहते हैं, भारत सरकार की ओर से स्वीकृति है 30% पाम ऑयल तेल में आप मिला सकते हैं। पर एक अच्छे तेल की फैक्ट्री वाले व्यक्ति ने हमसे कहा, नाम फैक्ट्री का और उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसका घाटा होगा बेचारे का। बाकी उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी सरकारी कानून है 30% मिलाने का, पर हम लोग 70% मिलाते हैं। कितना परसेंट? 70% पाम ऑयल मिलाते हैं। तो पाम ऑयल तो बढ़िया चीज है, वनस्पति से निकली हुई चीज है। बोले महाराज इतना पाम ऑयल भी नहीं है, सुअर और पशुओं की जितनी चर्बी है उस चर्बी को एक केमिकल का प्रयोग करके, और उसको एक केमिकल पड़ता है तो वो सबका सब पाम ऑयल बन जाता है, वो पाम ऑयल में मिल जाता है, और वो पूरा का पूरा पाम ऑयल के नाम से भारतवर्ष में आ रहा है। पशुओं की चर्बी ही पाम ऑयल के नाम से आ रही है। अभी अयोध्या जी में एक महापुरुष ने, रामकुंज वाले महाराज जी ने बताया कि हमारा एक शिष्य है, रिफाइंड तेल का काम उसका है। उसने कहा महाराज हम काम तो रिफाइंड का करते हैं, केमिकल्स आता है, कितना गंदा होता है, आपको हम फैक्ट्री चल के दिखा देते हैं, आप जीवन में कभी रिफाइंड को छूना नहीं। ये रिफाइंड की बात है। तो शुद्ध तेल, सिंगदाना लेकर के, मूंगफली लेकर के आप उसको पिलवा लीजिए, शुद्ध तेल प्रयोग कीजिए, कोई हानि नहीं है शरीर के लिए। शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग कीजिए, उसकी खली गौ माता के काम में आ जाएगी, और शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग कीजिए, कोई घाटा नहीं है। ये कुटा पिसा हुआ पाउडर जो मसाला है ना, वो भी कभी घरों में नहीं लाना चाहिए, वो भी अत्यंत अशुद्ध है। इसलिए सूखा खड़ा मसाला मंगाओ, खल्लड़ से मिक्सी से कूट करके बढ़िया पवित्र वस्तु बनाओ, घर के ठाकुर जी को भोग लगाने के योग्य हो, संत सेवा के योग्य हो। समस्या तो यह है महाराज जी, रसोई घर ही पवित्र नहीं है, और आग्रह यह है कि हमारे घर में आके भोजन करें। कैसे करें भाई भोजन? आप भोजन इसलिए कराना चाहते हैं कि आपको पुण्य मिले, किंतु यदि आपका चौका चूल्हा पवित्र नहीं है, उसमें कांदा डूंगरी ये सब चीज पड़ी हुई है, प्याज लहसुन उसमें पड़ा हुआ है, और सब बाजार की चीज का प्रयोग होता है, जूठा सखरे का ज्ञान नहीं है, तो आप घर में किसी संत को भोजन कराएंगे तो उससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उसके धर्म को नष्ट करेंगे तो उसका पाप आपके सिर पे चढ़ेगा, आपको पुण्य तो मिलेगा नहीं, आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि हो जाएगी। आप अपने घर में ठाकुर सेवा संत सेवा के लायक पवित्रता तो चौका चूल्हे में लाइए। माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, कन्याएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, और वे चौका चूल्हे सब जगह जाती हैं, सब चीज छूती हैं। अब वो पूरा का पूरा घर का सामान अपवित्र हो गया, न तो भगवान के भोग लगने के योग्य रहा, न कोई संत पावे इसके योग्य रहा। ऐसी पवित्रता किस घर में है बताओ?